प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। सुंदर से शाम के लिए और इस रात्रि के समय प्रार्थना करते हैं पिता, ताकि आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सके पिता परमेश्वर। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रिय भाई बहनों, विश्वास रखना, आज भरोसा रखना। आज अगर विश्वास के द्वारा आज इस प्रार्थना को आप ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से आपको आशीष देगा। जो इस समय आज परेशान है, हताश है, निराश है, परमेश्वर का वचन सुनने के बाद आपके जीवन में आपको ऐसा लगेगा कि हमारा परमेश्वर सिर्फ एकमात्र है, वही छुड़ाने वाला, वही सृजनहार है, वही धरती आकाश पृथ्वी का सृजनहार है। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का सृजने और तानने वाला है, जो उपज सहित पृथ्वी पर हमेशा फैलाने वाला है, और उस पर कि लोगों की जो सांस चलती है, जो इस पृथ्वी पर लोग हैं, जो आपके पास सांस आज परमेश्वर ने आपको दी है, तभी तो आप जीवित हैं। धन्य मेरे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से सुंदर से शाम के लिए पिता आपने हमें एक अच्छा मौका दिया प्रार्थना करने के लिए, ताकि हम आपकी महिमा कर सकें और अपना दुख परमेश्वर आपके सामने हम रख सकें पिता परमेश्वर, अपनी खुशियां आपके सामने रख सकें पिता परमेश्वर। हम आपसे विनती कर सकें, आपसे प्रार्थना कर सकें, आपसे निवेदन कर सकें, आपसे बातें कर सकें मेरे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर। आपने हर एक मसीह भाई बहनों को संभाला पिता परमेश्वर, उनके जीवन की रक्षा की, उनकी देख रेख की पिता परमेश्वर, उनके प्राणों की रक्षा की पिता परमेश्वर, उनको हर पल हर घड़ी हर पिता परमेश्वर श्वास देते रहते, इसके लिए बहुत बहुत आपको आदर और महिमा और सम्मान करते हैं मेरे खुदा। आज परमेश्वर को धन्यवाद करिए। परमेश्वर आज आपके जीवन में बहुतायत से आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरे करेगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम पढ़ते हैं यशायाह की पुस्तक अध्याय 43 और वचन नंबर यहाँ पे लिखा 1 में, परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, यानी याकूब का परमेश्वर कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मत डर। आज मेरे मसीह भाई बहन बहुत लोग इस समय डरे हैं, हताश से निराश हो चुके हैं, अपने जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना है, अपने माता पिता से लेकर के, अपने भाई बहन से लेकर के, पति और पत्नी के बीच में, अपने बच्चों को लेकर के बहुत सारे लोग एक दूसरे से चिंतित हैं, दुखित हैं, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आज विश्वास के द्वारा आज परमेश्वर के हाथों में सब कुछ सौंप दोगे तो परमेश्वर आपके जीवन को इतना अच्छा करेगा, इतना बेहतर करेगा, क्योंकि आज प्रार्थना को आप सुनते रहना, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में अभिषेक कर सके, आपको अभिषेक करे पवित्र आत्मा के द्वारा, आपके बेटे को अभिषेक करे, आपको माता पिता भाई बहनों को, आपके पति और पत्नी के बीच में एक अच्छा संबंध रखे परमेश्वर, तभी परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आशीष करेगा। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। क्योंकि जिस तरीके से इस्राएलियों को परमेश्वर ने छुड़ाया था, उसी तरीके आज भी हमें छुड़ाया है, वो आज हमें बचाया है। क्योंकि 2000 वर्ष पहले आकर के परमेश्वर ने अपना लहू बहाया था हम सब पापियों के लिए, अपने लिए, अपने फायदे के लिए तो परमेश्वर ने आया नहीं, वो हम पापियों को बचाने के लिए आया था इस पृथ्वी पर, ताकि हम लोग को बचा करके हम उसके बेटे और बेटियां हैं। क्योंकि जो कहता है, जो उसके नाम पर, उसके लहू पर विश्वास करेगा, उसके जीवन में कभी किसी चीज़ की कोई घटी और कमी नहीं होगी। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं, जो लोग डरते रहते हैं कि मेरे जीवन में क्या होगा, मेरी जॉब चली जाएगी तो क्या होगा, मैं क्या करूंगा, मेरे जीवन में क्या होगा, कुछ नहीं होगा। विश्वास रखना, अगर एक रास्ता बंद होता है तो नया एक मार्ग तैयार होता है, एक नया रास्ता तैयार होगा आपके जीवन में। विश्वास रखना, धैर्य रखना, भरोसा रखना। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, तेरा सृजनहार मैं हूँ, इसीलिए मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर के बुलाया है। परमेश्वर हमारा नाम लेकर के बुलाए, क्योंकि आज इस सृष्टि पर, इस जगत पर बहुत सारे लोग हैं। क्यों आपको परमेश्वर ने चुना, क्यों परमेश्वर ने आपको चुना है, क्यों परमेश्वर ने आपको बुलाया है, क्यों आपका नाम लेकर के परमेश्वर बुलाया है। इसीलिए याद रखना, आज आपकी बहुत कीमत है, इस संसार में नहीं लेकिन परमेश्वर की नजरों में आप बहुत, आपकी कीमत है। इसीलिए परमेश्वर ने आपको चुना है। विश्वास रखना, धैर्य रखना, बीमारियों से लड़ना सीखिए। परमेश्वर का वचन कहता है, मुझसे तुम प्रार्थना करो, विनती करो, मैं तुझे चंगा करूंगा, मैं तुझे बचाऊंगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जो परम प्रधान के छाए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। और परमेश्वर यहाँ भी ये भी कहता है, देख, परमेश्वर का वचन ये कहता है, आकाश का सृजने वाला और तानने वाला वही है। आज इस संसार में आप एक छोटा सा घर बनाते हैं तो उसमें 4 पिलर, 4 खंबे खड़े करते हैं, लेकिन परमेश्वर ने पूरी धरती, पूरी आकाश और पूरी सृजन जो इस समय आप देख रहे हैं, आकाश को तान रखा है।
कैसे ये परमेश्वर की महिमा है, वो उसकी स्तुति कर दे, उसकी आराधना करो, क्योंकि वो सत्य और पवित्र है। आज हम अपने छोटा सा घर बनाने के लिए 4 खंभे खड़े करते हैं। अगर परमेश्वर के पास शक्ति नहीं होती, सामर्थ्य नहीं होती, क्या वो इतना बड़ा आकाश को तान सकता था? नहीं, जिसका ना कोई अंत है न किसी कोई शुरुआत है। ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर हमारा है, वो सच्चा खुदा है जो संसार में इस पृथ्वी पर आज हमारे लिए धरती पर उपज पैदा होती है, जो हम खाते हैं, पीते हैं और जीते हैं। आज परमेश्वर की देन है। आज विश्वास रखना, भरोसा रखना कि परमेश्वर आपको आत्मा के द्वारा अभिषेक करेगा, पवित्र आत्मा के द्वारा आपको अभिषेक करने चाह रही है मसीह के नाम से। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं यहोवा का जय जयकार करो, क्योंकि वही सब कुछ है, वही धरती आकाश और पृथ्वी का मानव जाति को सब कुछ संसार में रचयिता वही है। विश्वास रखना। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है मत डर, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ, मैं तेरा परमेश्वर है, मैं तुझे बचाऊंगा। जो इस समय भटक चुके हैं अपने रास्ते को, जो अपने दुख तकलीफ को न सहनशीलता का मतलब सह करके वो आज भटक चुके हैं, आज विश्वास रखना परमेश्वर आपके जीवन में आज आपको बहुत ताकत देने जा रहा है। आपको इतनी क्षमता देगा, आपको इतनी ताकत देगा ताकि आपको परमेश्वर हमेशा ज्ञान और बुद्धि और समझ देता रहे। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है जब तू जल में होकर के जाए, मतलब जब तेरे जीवन में कठिनाइयां आए, दुख आए, मुसीबत आए, तो परमेश्वर का वचन कहता है मैं तेरे संग चलूंगा, मैं तेरे संग रहूंगा। देखिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज इस बात को जान लेना, जो हमने पृथ्वी पर गलत किए हैं उसको तो हमें खामियाना मुझे भुगतना पड़ेगा, उसका दंड हमें मिलेगा। ये परमेश्वर का वचन भी कहता है। इसीलिए हमें बच नहीं सकते हैं। अगर ये सोचते हैं कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करने के बाद हमारे जो हम किए हैं परमेश्वर हमारी हर एक अपराधों को तो क्षमा करेगा, लेकिन आपको परमेश्वर अभिषेक भी करेगा पवित्र आत्मा के द्वारा। अगर उसके बाद जानबूझ करके गलतियां करते हैं तो परमेश्वर आपको दंड जरूर देगा। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं जो मेरे और बेटे और बेटियां हैं उनको मैं सोटे भी लगाऊंगा, उनको मैं मारूंगा, उनको मैं दर्द भी दूंगा, उनको दुख भी दूंगा और उनको बचाऊंगा भी मैं। तो याद रखना, अगर आपके जीवन में आज दुख है, तकलीफ है, तो आने वाले समय में, कुछ ही समय में, कुछ पल में परमेश्वर आपको कितना खुशियां देगा, आपको इतनी ताकत देगा कि आप परमेश्वर के सामने हमेशा मुस्कुराते हुए खड़े रहेंगे और उसकी आराधना स्तुति करते रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है मैं ही परमेश्वर हूँ और भविष्य में मैं ही हूँ। मेरे हाथ से कोई तुझे छुड़ा नहीं सकता और न छुड़ा पाएगा। जब मैं काम करना चाहूँ कौन मुझे रोक सकता है। ये परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर का वचन कहा है मैं ही आज हूँ, मैं ही कल हूँ और मैं ही भविष्य हूँ। ये परमेश्वर का वचन कहता है मेरे हाथ से तुझे कोई नहीं छुड़ा सकता, क्योंकि मैं तेरा सच्चा खुदा हूँ। मैं तेरा दाहिना हाथ थाम करके तुझे मैं हर पल, हर समय, हर घड़ी चलाता रहूँगा और बताता रहूँगा। इसीलिए परमेश्वर के वचनों के माध्यम से आज हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करे। आपके घर में, आपके बच्चे के, आपके परिवार में, आपके माता पिता, भाई बहन जो भी आपसे संबंधित हैं, इस मसीह के नाम से उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर उसके जीवन को छू मेरे परमेश्वर, उसको ब्लेस कर इस मसीह के नाम से, उसके जीवन को देख पिता, तब जाकर के हमें एक अच्छा रिजल्ट मिलता है। उसी तरीके अगर हमको अच्छा रिजल्ट चाहिए, अच्छा एक स्ट्रॉन्ग, एक मजबूत, जो कभी ना खत्म होने वाला हमें रिजल्ट चाहिए, तो परमेश्वर के वचन पर आपको विश्वास रखना होगा और भरोसा करना होगा। इस समय जो रात की प्रार्थना को सुन रहे हैं, अपने घर में बैठे हैं, कहीं भी बैठ करके सुन रहे हैं, कहीं भी किसी भी स्थान में आप हैं, आप गली रास्ते में हैं, आप कहीं पे फंसे हुए हैं इस लॉकडाउन के चलते हुए, तो आपको परमेश्वर आज ब्लेस करने जा रहा, आपको आशीष करने जा रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। यानी हमें अपनी आंखें किसरी ओर लगाना है। हमें ज्ञान कहाँ से मिलती है, हमें बुद्धि कहाँ से मिलता है, हमें समझ कहाँ से मिलती है, वो परमेश्वर की ओर से। तो उसकी तरफ हमें अपना ध्यान आकर्षित करना है और परमेश्वर की वचन की ओर हमें ध्यान लगाने की आवश्यकता है। इसीलिए अपने आंखें पर्वतों की ओर लगाइए जो मुझे सहायता देता है। और सहायता मुझे कहाँ से मिलती है, मेरी रक्षा कौन करता है, मेरी सहायता कौन करता है, वो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। मुझे सहायता सिर्फ यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का सृजनहार है, करता है, उद्धार करता, वही जीवन और श्वास देने वाला है। इस वचन के माध्यम से मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आप प्रभु के वचन में बने रहें। आपके जीवन में जो हताशा है, निराशा है, परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, बहुत सारी समस्या है आपके लाइफ में, जीवन
मैं समझ पा रहा हूँ कि दुख को सहना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी जो इंसान दुख से लड़ना सीख जाता है, जो परेशानी से, हालातों से लड़ना सीखता है, वही इतना स्ट्रांग, इतना मजबूत होता है कि परमेश्वर के वचन में चलता है और बहुत शक्तिशाली बनता है, जिस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है। आपने बहुत मसीहों की गवाही आपने सुनी होगी, बाइबल में जो आप पढ़ते हैं, दाऊद हैं, बहुत सारे लोग आप जो उनकी जीवन की घटनाओं को पढ़ते हैं, तो आपको यही सब देखने को मिलता है उनके जीवन में कितनी दुख थी, कितनी तकलीफ थी, कितनी मुसीबत थी। जिस तरीके से दाऊद, सुलेमान और हनोक, ये बहुत सारी जिनके जीवन की घटनाओं को आप देखते हैं, पढ़ते होंगे, बहुत सारे दुख और तकलीफ को उठाते हैं और जब जाकर के परमेश्वर के वचन पे एक अच्छा स्ट्रॉन्ग, एक मजबूत मसीह बनते हैं। हमें यही करने की आवश्यकता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। दाऊद हमें यहाँ पे समझाते हैं कि जो मुझे सहायता मिलती है और मुझे ताकत देने वाला, मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाला। अगर आज आपको बुद्धि की कमी है तो उससे प्रार्थना करो, विनती करो। आज आपके घर में दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, उसके लिए प्रार्थना करो। आपके परिवार में दुखित हैं, चिंतित हैं, आपकी शादी नहीं हो रही तो उसके लिए प्रेयर करो, प्रार्थना करो। दाऊद हमें इसीलिए समझाते हैं कि अपना मन, अपना दिमाग, अपनी आंखें यहोवा की ओर लगाओ, क्योंकि वही हमें संभालने वाला यहोवा हमारा जिंदा जीवित परमेश्वर है। वही आकाश और पृथ्वी का सृजनहार है, वही मानव जाति का उत्पत्ति करने वाला है। जो परमेश्वर के वचन के अनुसार हम देखते हैं तो परमेश्वर हमें बहुत सामर्थ्य देते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि परमेश्वर के वचन पर आपके विश्वास करना होगा। आज इस प्रार्थना को सुनते सुनते आपके जीने में आनंदित होगा आपका मन। जो आप दुखित हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, डिप्रेस हैं, चिंतित हैं, बहुत सारी विपत्तियों का आपको सामना करना पड़ता है, वही तेरे प्राणों की रक्षा करता है। इस बात को याद रखना। हम ये बात क्यों भूल जाते हैं कि परमेश्वर जो हमारे जीवन में दुख आती, तकलीफ आती है, तो तकलीफों को तो हमको नजर आती है। अगर 100 दिन में, मान लीजिए 100 दिन में अगर हमारे पास दुख एक दिन नहीं आता, अगर 100 दिन में हमें थोड़ा सा क्लेश आ गया, हल्का सा, तो हमें 100 दिन को भूल करके उस एक दिन को हम याद रखते हैं। इसलिए क्योंकि दुख जो होता है वो पहचान करा देता है इंसान की असलियत क्या होती है। दुख ही इंसान को उस मुकाम पे खड़ा कर देता है, उस रास्ते पे खड़ा कर देता है जहां पर वो टूटने लगता है। खुशी में तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी, आपने 10 साल, 20 साल, 25 साल जिए। अगर एक पल के लिए आपके पास दुख आ गया तो आप वो 10 साल की बातें भूल जाते हैं, एक पल की आपको बातें याद रखते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, हर एक इंसान के पीछे, परमेश्वर का वचन कहता है, हर एक व्यक्ति के पीछे परमेश्वर को अपने मन को एकाग्र करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। हर एक सिक्के के जिस तरीके 2 पहलू होते हैं, एक जैसे हमारे जीवन में एक अच्छा होता है, एक बुरा होता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, विश्वास रखिए आज आपके दिन में जो परमेश्वर ने आपको दिया है, आपको संभाला है, आज यहोवा आपको आशीष करेगा, पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करेगा, क्योंकि उसके वचन के अनुसार हम चलने वाले हैं, उससे प्रार्थना करने वाले, उसके हृदय में, अपने हृदय में उसके वचनों को हमेशा भय मानने वाले आए हैं। हमें भय मानना है उसके वचन को, उसके वचन के अनुसार जो चलते हैं लोग, विश्वास करना है। इस प्रार्थना को आप सुनते सुनते आपके जीवन में बहुत सारी क्लेश जाएंगे, दुख जाएंगे, मुसीबत जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, वह तेरे पाँव को कभी टलने ना देगा। विश्वास रखिए कि वह तेरे पाँव को इतना स्ट्रांग करेगा, मजबूत करेगा, इतना स्थिर करेगा कि तेरा पाँव कभी नहीं टलेगा, न तेरा मन इधर भटकेगा, क्योंकि वो कहता है तेरा रक्षक कभी तुझसे उगेगा नहीं, कभी तुझसे परेशान नहीं होगा। तो हम कितनी भी गलतियां कर लेते हैं। जैसे हमारे माता पिता संसारिक होते हैं, हम बहुत सारी गलतियां करते हैं, बहुत सारी गलतियां करते रहते, लेकिन हमारे माता पिता कभी हमसे उगते नहीं है, परेशान नहीं होते। यही कहते हैं कि मैं तुम्हें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, लेकिन फिर भी हमारी हर गलतियों को, अपराधों को क्षमा कर देते हैं। उसी तरीके हमारा परमेश्वर है, वो कभी हमें किसी प्रकार की बुराइयों से, कभी किसी प्रकार की दुख और तकलीफों की वजह से हमें छोड़ता नहीं है, क्योंकि वो हमसे कभी परेशान नहीं होता है, क्योंकि वो जानता है ये मेरे बेटे और बेटियां हैं, ये गलती करेंगे। इसीलिए आप आज इस समय, शाम के समय आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपको संभालेगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा तेरा रक्षक है, वह तेरी दाहिनी ओर तेरा आड़ है। ना तो तू धूप से, कभी किसी प्रकार के, न दिन से, न धूप से, किसी प्रकार की समस्या से तेरी हानि कुछ ना होगी। ना तू रात के, न रात के चांदनी से, न सूर्य के प्रकाश से कभी तेरी कुछ हानि ना होगी, क्योंकि परमेश्वर कहता है वह यहोवा जो है सारी विपत्ति का रक्षा करने वाला है हमारा परमेश्वर। हमें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की विपत्ति से हमारा रक्षक करने वाला हमारा जिंदा जीवित हो परमेश्वर, जिसने धरती, आकाश और पृथ्वी को रचा, जिसने सब कुछ बनाया। तो आइए अब हम चलते हैं प्रार्थना की ओर, परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं।
मेरे प्रिय भाई बहनों, आज विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण करना। परमेश्वर के वचन के अनुसार जिसने हमने बातें की कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है और किस तरीके परमेश्वर का वचन हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ देता है। किस तरीके परमेश्वर ने कहता है कि तो अपने दिल में शांति रखो और पेशेंस रखो और धैर्य रखो और भरोसा रखो। तो उसी तरीके आज हम इस प्रार्थना को शुरू कर रहे हैं। परमेश्वर आपकी जीवन बहुतायत से आपको आशीष दे। धन्यवाद करते हैं सुंदर से शाम के लिए पिता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बढ़ाई करते हैं। मेरे जितनी मसीह भाई बहन इस समय अपने दिल को तोड़ करके बैठे हैं पिता, उनके दिल में डिप्रेस पिता इस मसीह के नाम से, उनके जीवन में लाइफ में चिंताएं बहुत बढ़ गई हैं पिता, अपने घर के लिए, परिवार के लिए, माता पिता भाई बहनों के लिए, जॉब के लिए, नौकरी के लिए, पैसे के लिए, बहुत सारी समस्या मानव इंसान के जीवन में होती है पिता। जानते हैं मेरे प्रिय भाई बहन जितने हैं इस समय वो हर एक प्रकार की समस्याओं से लड़ने के लिए सक्षम है पिता। उनके पास इतनी ताकत है, इतना वो सीख चुके हैं पिता कि वो भरोसा रखेंगे, विश्वास करेंगे और रात दिन प्रार्थना करेंगे। जिस तरीके से अपने शरीर को मजबूत करने के लिए अच्छा खाना की आवश्यकता है, उसी तरीके अपने दिमाग को, अपने आत्मिक उन्नति के लिए हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। विश्वास रखना, जिस तरीके हम अपने खाना खा करके अपने बॉडी को हष्ट पुष्ट और मजबूत करते हैं, जिस तरीके से पानी पी कर प्यास को बुझाते हैं, उसी तरीके अपने परिसर से हम प्रार्थना करके अपने मानसिक दिमाग को और आत्मिक उन्नति के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। धन्यवाद करते हैं सुंदर से शाम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज इनके हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। अगर आज आप बीमार तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें, यदि आज आप बीमार नहीं हैं तो अपनी छाती पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को विश्वास के साथ ग्रहण करिए। अपने हर एक बीमार अंगों पर हाथ रख करके इस प्रार्थना को ग्रहण करिए। सर्वशक्तिमान प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखें जो इसमें प्रार्थना को ग्रहण करें। उनके हृदय में विश्वास को बोइए और नकारात्मक विचार और दर्द को दूर कीजिए। तमाम प्रकार के क्लेश, दुख, मुसीबत इस संसार में इस मसीह के नाम से छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए इस मसीह के नाम से। हम प्रार्थना करते हैं कि आज पर विश्वास रखते हैं और भरोसा रखते हैं मेरे पिता कि आप हमें सामर्थ्य देंगे, आप हमें ज्ञान देंगे, बुद्धि देंगे, समझ देंगे। यह हम आपका धन्यवाद करते हैं कि पिता आप हमें संभालने वाले हैं, आप हमारी रक्षा करने वाले, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस संकट घड़ी में पिता परमेश्वर हमें हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की बीमारियों से हम पर दया कर पिता परमेश्वर। हम आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं इस मसीह के नाम से। आज जितने मसीह भाई बहन प्रार्थना करते हैं, आपके वचनों पे चलते हैं पिता, उसको आशीष दे, उसको ज्ञान दे, उसको बुद्धि दे, उसको समझ दे पिता, ताकि आपके वचनों पे वो चल सके पिता। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति हो प्रभु, आपकी बड़ाई हो, आपकी महिमा हो पिता। आप हमें पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करिए। आप पवित्र आत्मा हमको अभिषेक कर मेरे पिता परमेश्वर। इन मसीह भाई बहनों को पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक कर पिता परमेश्वर। इनको अभिषेक कर इस मसीह के नाम से, इस मसीह के नाम से इनको छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर। इनको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक कर मेरे पिता परमेश्वर। इनके घर के लिए, परिवार के लिए, बीमारी के लिए, आचार्य के लिए, बहुत सारी समस्याओं के लिए प्रार्थना करते, दुआ करते हैं। चंगाई के लिए प्रार्थना करते पिता इस मसीह के नाम से। इस समय दुखित है, चिंतित है, परेशान से मसीह के नाम से इस प्रार्थना को ग्रहण करिए। अपने चंगाई के लिए, अपने जहाँ पे आपको दुख है, तकलीफ है, मुसीबत, वहाँ पर हाथ रखिए इस मसीह के नाम से। आपको चंगा करने जाए इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर। आपने छुआ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता इस मसीह के नाम से। जिसकी नौकरी की ब्लेसिंग चाहिए, जिसको अपने परिवार के, नौकरी के, बच्चों के लिए प्रार्थना चाहिए, इस प्रार्थना को रिसीव करिए। कहिए पिता परमेश्वर, आपके वचनों के अनुसार हम ग्रहण करते हैं पिता। हम आपके वचनों के अनुसार चलने की पूरी कोशिश करते हैं पिता। हम आपके वचनों को मानते हैं, आपकी आज्ञाओं को मानते हैं पिता। आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं, सुबह शाम करते हैं पिता। इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर इस मसीह के नाम से। उनको छू मेरे परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं इस मसीह के नाम से। उनको नौकरी दी इस मसीह के नाम से, जॉब दी इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, उसको ब्लेस कर इस मसीह के नाम से। उसको हर प्रकार की बीमारियों से इस मसीह के नाम से आजाद कर इस मसीह के नाम से। उनके घर में, परिवार में अगर उनके दुख और मुसीबत इस मसीह के नाम से, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। जिन भाइयों और बहनों के जीवन में कर्जा इस मसीह के नाम से, बहुत लोगों का कमेंट आता है मेरे पास कि सर हमारे लिए प्रार्थना करिए, पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना करिए, मेरे घर में बहुत ज़्यादा कर्जा है, दुख है, परेशान है, मुसीबत है। आज उसके लिए प्रार्थना करता हूँ, दुआ करते इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू छू मेरे परमेश्वर। उसके कर्जों को देख इस मसीह के नाम से। उस समय कुछ नहीं करता इस मसीह के नाम से। उसके घर में बहुत दुख है, चिंतित है, परेशान है, हताश है, निराश है। उनके बच्चे पिता परमेश्वर इसमें बहुत परेशान है इस मसीह के नाम से। उसको छू मेरे परमेश्वर। इस समय उसके सिर पर हाथ रख इस पवित्र आत्मा के द्वारा उसका अभिषेक कर इस मसीह के नाम से। अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए इस मसीह के नाम से। आज इसी वक्त पिता चाहे उनकी रक्षा करे, देखभाल करे, उनके जीवन जो भी घटे और कमी उसको पूरा कर इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर इस मसीह के नाम से पिता
परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा पिता। आप यहाँ पे उपस्थित हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हैं। जो आपके बेटे और बेटियां आपसे प्रार्थना करते, विनती करते, निवेदन करते, इनके घर के लिए, परिवार के लिए, दुख के लिए, कर्जे के लिए, मुसीबत के लिए, सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक प्रकार की बीमारियों के लिए प्रार्थना करते पिता यीशु मसीह के नाम से। आपके वचन के अनुसार पिता परमेश्वर हम प्रेम रखते हैं, आपसे प्रेम करते, आपसे कहते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमारे हर एक अपराधों को क्षमा करने वाले हैं पिता परमेश्वर। वैसे का वचन कहता है यदि तेरे भाई से किसी प्रकार की तेरे प्रति अगर गलती हो जाती, उसके हर एक बातों को क्षमा कर, 7 बार उसकी गलतियों को क्षमा कर। वैसे का वचन कहता है अगर आज आपके पति और पत्नी के बीच में लड़ाई और झगड़े होते हैं, आप एक दूसरे के अपराधों को नहीं क्षमा करते हैं, तो वैसे का वचन कहता है मैं तेरी प्रार्थना को नहीं सुनूंगा। क्योंकि जिसके दिल में खोट है, जिसके दिल में नफरत है, जिसके दिल में जलन है, मैं उसके जीवन में नहीं रहता हूँ। मैं उस दिल में रहता हूँ, उस घर में रहता हूँ, उस मंदिर में रहता हूँ जहाँ पर प्रेम होता है, जहाँ पर प्रेम होता है। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, वो पवित्र है। इसीलिए अगर आज आपके दिल में किसी प्रकार का छल है, किसी प्रकार की दुख है, किसी प्रकार की मुसीबत है, डिप्रेशन है, चिंता है, हताशा है, निराशा है, उसको सब एक साइड कर दीजिए और परमेश्वर को दिल में याद करिए, दिल से याद करिए कि मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर, मैं आपको धन्य कहता हूँ पिता कि आप मुझे संभालेंगे, आप मुझे ताकत देंगे, आप मुझे हर प्रकार के दुखित रोगों से बचाएंगे इस मसीह के नाम से। शारीरिक रोगों के लिए प्रार्थना करते इस मसीह के नाम से। जिनके भाई बहनों के जीवन को पिता परमेश्वर ग्रंथि के प्रॉब्लम इस मसीह के नाम से, जिनको चक्कर आता है पिता परमेश्वर, जिनको हारने की बीमारी इस मसीह के नाम से, इस मसीह के नाम से, जिनके पास पागलपन का दौरा आता है इस मसीह के नाम से, उसके लिए दुआ कर दी। जिसका माइंड संतुलित नहीं रहता उसके लिए प्रार्थना कर दी इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति है, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई है मेरे खुदा इस मसीह के नाम से। आज इनके जीवन की हर एक समस्याओं को देख मेरे पिता परमेश्वर, इनकी हर दुख और तकलीफ को देख पिता परमेश्वर, इनकी तंगी को देख पिता परमेश्वर, इस महामारी से बचा पिता परमेश्वर। आज आपको किसी प्रकार की महामारी नहीं छू पाएगी, किसी प्रकार का लकवा अगर आपके पैरालाइज इस मसीह के नाम से, आपके पास दाद है, दर्द इस मसीह के नाम से, प्लेग की बीमारी इस मसीह के नाम से, आज वो हर एक प्रकार की बीमारियां जाएगी। आपके क्षेत्र में, आपके एरिया में जहाँ भी आप हैं वहाँ पे स्वर्गदूत आपके पास उपस्थित हैं। विश्वास रखने की परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके साथ हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं हर पल, हर समय, हर घड़ी तेरी रक्षा और सुरक्षा करूंगा। तुम किसी भी स्थान में कहीं भी समय बैठे हो, प्रार्थना सुन रहे हो, परमेश्वर आज आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष करने जा रहा है इस मसीह के नाम से। आज इनकी हर एक घटी और कमी को देख पिता परमेश्वर, इनको छू मेरे परमेश्वर, इनको ब्लेस कर, इनको आशीष कर, इनकी हर एक जरूरतों को देख मेरे पिता परमेश्वर। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इनकी हर एक प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं के लिए दूर कर मेरे पिता परमेश्वर। हर प्रकार की बीमारियां, चाहे मोटापा हो, छक्का पिता इस मसीह के नाम से, चक्कर आता पिता इस मसीह के नाम से, लकवा हो चुका इस मसीह के नाम से, जिन मसीह भाई बहनों के जीवन में पिता परमेश्वर मेरे पास बहुत कमेंट करते इस मसीह के नाम से। हे मेरे पवित्र परमेश्वर, जिंदा जीवित हो परमेश्वर, धरती आकाश पृथ्वी को सृजनहार हो परमेश्वर, मैं आपको धन्य कहता हूँ पिता कि आप हमें संभालेंगे, आप हमें ताकत देंगे, हमें ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे। हम आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, कुछ छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। आज जो मसीह भाई अपने दिल पे, अपने हृदय पर हाथ रख करके आपकी प्रार्थना को विश्वास के साथ ग्रहण करते पिता, उसके दिल में आशीष दे, उसके जीवन को आशीष दे पिता परमेश्वर, उसके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा कर इस मसीह के नाम से, हर एक घटी और कमी को पूरा कर, हर पैसे की समस्या को हल कर मेरे पिता परमेश्वर। क्योंकि आप तो सर्वशक्तिमान है पिता, आपसे कोई चीज छिपा नहीं पिता, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कर इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु। आपको आशीष करने जा रहा है प्रभु, आपको ज्ञान और बुद्धि देने जा रहा है। जिनके पैरों में दर्द इस मसीह के नाम से, घुटनों में दर्द है, सिर में दर्द है, किसी प्रकार की बीमारी, रोगाणु, विषाणु, निर्बलता, नौकरी, जॉब के लिए, सभी के लिए दुआ करती इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर, इनको प्लीज कर, इनको आशीष कर मेरे खुद इस मसीह के नाम से। जिनके पास पथरी की समस्या इस मसीह के नाम से, वहाँ पर हाथ रखे और कहे पिता परमेश्वर, हे मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर, आज के बाद इस पृथ्वी को मैं आज्ञा देता हूँ कि सदा सदा के लिए दूर हो जाए मसीह के नाम से, दूर हो जाए मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर मसीह के नाम से। उसको ब्लेस कर, उसकी खून की कमी बॉडी में पिता परमेश्वर, खून की कमी आ चुकी है इस मसीह के नाम से। बॉडी में किसी पार्ट्स में पिता परमेश्वर बहुत ज्यादा उनके वीक हो चुके हैं, मजबूत नहीं, स्ट्रांग नहीं पिता, उसके ब्लड को देख मेरे पिता परमेश्वर, उसको छू मेरे पिता परमेश्वर। उस पवित्र लहू के द्वारा हम प्रार्थना करते पिता, जो आपने हमारे लिए बहाया था, हमारे पापों के लिए बहाया था, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते इस मसीह के नाम से। उसी के लिए दुआ करते हैं। जुकाम, बुखार, सर्दी, किसी प्रकार की सूजन, अनेक प्रकार की गांठ हो सकती है इस मसीह के नाम से, आज वो दूर होने जा रही है। हर प्रकार की रसोलियत दूर होने जा रही है इस मसीह के नाम से, रसोलियत दूर होने जा रही है इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपको छूने जा रहा है, प्रभु आपको आशीष देने जा रहा है, प्रभु आपको चंगा करने जा रहा है। प्रभु आपको रिसीव करिए इस प्रार्थना को, रिसीव करिए परमेश्वर के वचन को, रिसीव करिए परमेश्वर की प्रार्थना को, रिसीव करिए
आपको परमेश्वर आप चंगा करने जा रहा है, आपको हर प्रकार की घटी और कमी से दूर करने जा रहा है परमेश्वर। आपकी जो समस्या है लाइफ में जीवन उसको परमेश्वर दूर करने जा रही है मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर, छू इसको प्लीज़ के मसीह के नाम से पिता। आप उनको चंगाई दी, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करती है मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद जैसे प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा आपकी पढ़ाई करती है मसीह के नाम से। आपने उसको छुआ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।